हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक्सरसाइज 8.3। तो पिछले वीडियो में हमने 8.2 तक कंप्लीट डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो में हम कुछ नया इस एक्सरसाइज में थोड़ा नया है, जैसे कि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ऑफ कैसे निकालते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मतलब क्या, अगर कोई भी चीज़ हम ख़रीदते हैं और उसके बाद उसको बेचते हैं, तो अगर ख़रीदने से बेचने से ज़्यादा पैसा मिलता है, दैट इज़ द प्रॉफिट। तो इसको अगर हम सिंपली से सॉल्व करें तो देयर आर सम फार्मूला, जैसे कि प्रॉफिट अगर निकालना है तो अगर सेलिंग प्राइस कुछ भी, अगर सपोज़ है कोई भी एक चीज़ अगर हम इसको 100 रुपये में ख़रीदते और उसके बाद 120 रुपये अगर उसको बेच देते तो हमें 20 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि ये जो पहले जो ख़रीदने का जो प्राइस है उसको शॉर्टकट हम सीपी कॉस्ट प्राइस, और बेचने का जो प्राइस है उसको हम शॉर्टकट एसपी बोलते हैं, दैट इज़ सेलिंग प्राइस। तो अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा रेट से हम इसको अगर बेच देते तो ये होगा प्रॉफिट। अगर हम सेम 120 से अगर इसको ख़रीदे और 100 रुपया अगर इसको बेचे तो हमें 20 रुपया क्या होगा, लॉस हो जाएगा। दैट इज़ अगर सीपी ज़्यादा हो, कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो, तो ये होता है लॉस। तो हम कैसे इसको निकालते हैं, जैसे कि प्रॉफिट हम निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस से अगर कॉस्ट प्राइस को, जैसे कि यहाँ 120 था सेलिंग प्राइस, इससे अगर हम 100 कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो हमें 20 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस होता है तो लॉस होने से देखो, अगर हम 120 रुपया से ख़रीदे कोई भी एक चीज़, अगर 120 रुपये ख़रीदे और 100 रुपये इसको बेचे तो हमें 20 रुपया नुकसान हुआ। तो कैसे निकालना है, 120 से अगर 20 को माइनस करें, जैसे कि ये वाला है सीपी, ये वाला है सीपी और ये है एसपी। तो सीपी से अगर एसपी को माइनस करें तो हमें नुकसान मिलेगा, लॉस मिलेगा। तो लॉस निकालने के लिए हमें फार्मूला जो है सीपी माइनस एसपी। अब प्रॉफिट हमें पता है, प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस भी पता है, तो एसपी कैसे निकालना है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सीपी के साथ प्रॉफिट को प्लस कर दो। जैसे कि 100 रुपये सीपी है और इसमें 20 रुपये प्रॉफिट हुआ तो ये होगा 120 होगा उसका सेलिंग प्राइस, जैसे कि सीपी प्लस प्रॉफिट है उसका सेलिंग प्राइस। अब अगर लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है, सीपी से लॉस जो है वो उसको माइनस करना है। तो सीपी माइनस लॉस है उसका एसपी। अगर क्वेश्चन पे है कि परसेंटेज ऑफ कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ वो पता है, सीपी भी पता है, तो क्वेश्चन है इसको एसपी कैसे निकालना है। ये है बहुत इजी प्रोसेस, सीपी प्लस सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट, मतलब सीपी के साथ उस सीपी का जितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ उसका परसेंटेज निकालो और प्लस कर दो। अगर लॉस होता है तो माइनस करना है सीपी माइनस सीपी इंटू लॉस परसेंट, ठीक है। तो परसेंट तो नेचुरली जो होता है तो परसेंट वैसे ही करना है हमें। तो एसपी अगर लॉस होता है तो सीपी माइनस सीपी इंटू लॉस परसेंट, अगर प्रॉफिट होता है तो यहाँ होगा प्लस। देखो ये दोनों जगह चेंजेस होगा, अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस, प्रॉफिट होने से प्लस और लॉस होने से यहाँ होगा माइनस। इट इज़ द शॉर्टकट प्रोसेस, मतलब वेरी इजीली हम इसके निकाल सकते हैं एसपी। अब जाके अगर हम क्वेश्चन पे थोड़ा नज़र डालें, देखो क्वेश्चन पे क्या लिखा है एक्सरसाइज पे, टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस। इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, जिसमें जितना भी ट्रांजैक्शन है वो उसमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंट इन ईच केस, मतलब अगर प्रॉफिट होता है तो उसका परसेंटेज निकालो, अगर लॉस होने से उसका लॉस परसेंटेज निकालो। तो कैसे निकालना है, देखो पहले क्या है, गार्डनिंग शेयर्स बॉट 250 रुपीज़ और सोल्ड 325। 250 से ख़रीदा और 325 इसको बेच दिया। तो क्वेश्चन में इसमें प्रॉफिट हुआ है लॉस, तो सिंपल सा है क्वेश्चन। तो सीपी था क्या 250 और एसपी था 325, एसपी ज़्यादा है इसलिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालना है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी से अगर सीपी को माइनस करें दैट इज़ द प्रॉफिट। अब क्वेश्चन पे है कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 परसेंटेज। देखो यहाँ हमने फॉर्मूला लिखा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बाई सीपी, ऑलवेज सीपी पे कैलकुलेट होगा, याद रखना। हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है या फिर लॉस परसेंटेज निकालना है, ऑलवेज इसको काउंट होगा आउट ऑफ सीपी में। तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 ये हुआ परसेंटेज,
और अगर लॉस होता है तो लॉस बाई सी पी इंटू 100, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है इसमें प्रॉफिट मिला, इसलिए प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100। अब जाके प्रॉफिट का जो वैल्यू वो 75 वो पुट करेंगे यहाँ, और सी पी था 250 वो पुट करेंगे नीचे। उसके बाद जो कैलकुलेशन होगा, तो देखो यहाँ पुट किया, प्रॉफिट था 75 बाई 250 था सी पी इंटू 100। तो पहले हमने 10 काट दिया, ठीक है, और 25 3 ज़ा 75, और 3 इंटू 10 दैट इज़ 30%। तो कितना प्रॉफिट हुआ, दैट इज़ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ये हुआ 30% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है कि ये एक रेफ्रिजरेटर का ख़रीदा 12,000 और बेच दिया, सोल्ड इट 13,500, तो ज़्यादा रेट से बेच दिया, इसलिए इसमें भी प्रॉफिट हुआ। देखो तो इसलिए लिखा हमने सी पी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये एस पी ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब जाके प्रॉफिट हुआ इसलिए, क्योंकि प्रॉफिट क्यों, क्योंकि ज़्यादा पैसों से इसको बेच दिया, इसलिए ख़रीदने का प्राइस से बेचने का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए ये हुआ प्रॉफिट। तो कैसे निकालते हैं, एस पी माइनस सी पी माइनस करो 1500, क्या मिला 1500, 13,500 से 12,000 माइनस करो तो 1500। अब परसेंटेज क्वेश्चन पे क्या था, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, वो जो फॉर्मूला है प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100। तो प्रॉफिट का वैल्यू ऊपर लिखा और सी पी का जो था सी पी 12,000। पहले हमने 2 0 काट दिया, अब 1 0 काट दिया, ठीक है। अब इसको अगर 3 से डिवाइड करो तो 3 4 ज़ा है 12, और 3 से काटोगे तो 50, क्योंकि ये 150 था इसलिए 350। अब 4 को 2 से काट दो, दैट इज़ 2, और 50 को 2 से काटोगे तो 25, दैट मीन्स 25/2, और 25/2 दैट इज़, इसको अगर डिवाइड करोगे तो ऐसे पॉइंट पे ही लिखते हैं 12.5%, क्योंकि 12.5, ठीक है। इसके डबल होता है 25/2, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो 12.5 मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो सी है, ए कपबोर्ड बॉट 2,500 एंड सोल्ड 3,000। देखो इसमें भी क्या है, ज़्यादा रुपया से बेच दिया, इसलिए यहाँ भी प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, सेम प्रोसेस। देखो लिखा कि सी पी, ये वाला एस पी भी लिखा। अब प्रॉफिट हुआ इसलिए एस पी माइनस सी पी माइनस किया 500। अब परसेंटेज कैसे निकालना है, प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100। प्रॉफिट का जो वैल्यू 500 वो लिखा ऊपर, और सी बी का जो वैल्यू ये वाला 2,500 नीचे और इंटू 100। पहले हमने 0 0 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल कर दिया, और 25 2 ज़ा 50 होता है, और एक 0 लास्ट पे है, यहाँ पुट कर दे, दैट इज़ ओनली 20, तो 20% होगा इसका आंसर। क्वेश्चन था कि सेम परसेंटेज निकालना है। अब जो लास्ट डी नंबर देखो, ये स्किट बॉट फॉर 250 और सोल्ड 150। देखो ख़रीदा 250 से, लेकिन बेचा बहुत कम कीमत पे, तो ये कम हुआ ना बेचने का प्राइस, इसलिए ये यहाँ होता है लॉस। तो इसको हमें निकालना है, सेम प्रोसेस। सी पी ऑफ स्किट 250, एस पी ऑफ स्किट लॉस हुआ, इसलिए फॉर्मूला जो था लॉस सी पी माइनस एस पी। तो सी पी का जो वैल्यू है 250 माइनस एस पी, अगर माइनस करे थे 100। अब हमें परसेंटेज ऑफ लॉस निकालना है, सिंपल सा प्रोसेस है, लॉस बाई सी पी इंटू 100। अब लॉस का जो वैल्यू 100 वो पुट करना ऊपर, और सी पी का जो वैल्यू 250 नीचे इंटू। तो 1 0 काट देते हैं, और 25 4 ज़ा 100, और 4 इंटू 10 दैट मीन्स 40%। तो इसका जो आंसर है वो हुआ लॉस, कितना परसेंट लॉस हुआ, 40% लॉस हुआ इसका। कोई अब जाके क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो परसेंटेज। यहाँ रेशियो 2 A B C D 4 है, क्वेश्चन 3:1 लिखा है रेशियो। इसको हमें हर एक पार्ट में कितना परसेंटेज है वो निकालना होगा। तो ये कैसे निकालते हैं, बहुत बेहद ईजी प्रोसेस है। तो देखो हमने लिखा रेशियो, गिवन द रेशियो। तो एक बात क्या है, अगर हम मैथ को अच्छी तरह से और इजीली, बहुत इजीली अगर इसको समझे, तो जो नॉर्मली क्या होता है, मैथोफोबिया, मैथ के सब्जेक्ट के ऊपर जितना डर है, जो भय है, वो चला जाएगा, दैट इज़ मैथोफोबिया। अगर हम इसको इजीली समझे और प्रैक्टिस करते रहें तो उसका मैथ में इंटरेस्ट आ जाएगा, और इंटरेस्ट आने के बाद देखना मैथ में जो डर था वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो मैथोफोबिया नहीं रहेगा, और मैथ में ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो अच्छी तरह से समझना है और अच्छी तरह से
और बहुत इजीली समझना है। देखो क्वेश्चन है, रेशियो दिया हुआ है, तो इस तरह अगर क्वेश्चन है, इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो पहले क्या होगा, इसमें कितने पार्ट है देखना है। दैट इज सम ऑफ द रेशियो। इन रेशियो का सम कितना है, 3 और 4, 3 और 1 मिला के दैट इज़ 4। इस 4 में पहला वाला पार्ट कितना है, 3 है। तो देखो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट 3 आउट ऑफ 4, टोटल 4 था, इसमें पहला वाला पार्ट है 3, इसलिए 3/4। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। देखो टोटल था 4, टोटल वाला नीचे लिखना है और जितना पार्ट है फर्स्ट पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट का वैल्यू ऊपर लिखना होगा। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करो 100 से। अब 4 से इसको काट दिया 25, 25 इंटू 3 दैट इज़ 75। ये वाला कौन सा, फर्स्ट पार्ट का वैल्यू मिला। अब सेम अगर सेकंड पार्ट का वैल्यू करते हैं, सेम प्रोसेस करेंगे हम। जैसे कि सेकंड पार्ट का जो वैल्यू है, सेकंड पार्ट कौन सा है, 1 है सेकंड पार्ट, तो नीचे है टोटल कितना है 4 नीचे, और जो सेकंड पार्ट है वो ऊपर इंटू 100। अब 4 से अगर 100 को काटो 25 इंटू 1 दैट इज़ 25%। ये हुआ दो पार्ट जो था, दो पार्ट का परसेंटेज। अब उसमें दो बी नंबर जो क्वेश्चन है 2:3:5 तो इसका भी सेम प्रोसेस। देखो गिवन द रेशियो इज 2:3:5। पहला वाला होगा सम ऑफ रेशियो, हर एक का सम करना है, तो 2 + 3 + 5 करते, तीनों का प्लस मिला 10। अब इसमें से फर्स्ट पार्ट का वैल्यू है 2, इसलिए परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, टोटल जो है 10 वो नीचे लिखना है और फर्स्ट पार्ट का वैल्यू ऊपर लिखना होगा। और इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सेम प्रोसेस इंटू 100। तो 1 0 काट देते हैं, 2 इंटू 10 दैट इज़ 20%। और याद रखना, अगर गलती से भी यह ब्रैकेट दे के परसेंटेज नहीं दोगे तो 1 मार्क कट सकता है, इसलिए याद रखना ब्रैकेट देना है और परसेंटेज भी यहाँ एक लगाना है। अब सेकंड पार्ट जो है, सेकंड वाला पार्ट है 3, इसलिए सेकंड पार्ट परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट 3 है ऊपर, और नीचे है टोटल वाला पार्ट 10 और 100 मल्टीप्लाई बाई 100, काट दिया 0 0 30%। सेम थर्ड पार्ट का वैल्यू जो है, थर्ड पार्ट देखो क्या है 5, तो सेम 5 ऊपर होगा और टोटल जो है 10 वो नीचे होगा, सेम 100, तो 0 0 काट दो, 5 इंटू 10 दैट इज़ 50%। तो ये हुआ रहा हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। इसको एक साथ पे भी लिख सकते हो लास्ट पे। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ 3 पार्ट्स आर 20%, 30%, 50%। अब क्वेश्चन नंबर सी पे है 1:4 एज इट इज़ प्रोसेस 1 सी और डी। देखो सी नंबर कैसे करते हैं, सी नंबर भी सेम प्रोसेस, 1:4 सम ऑफ रेशियो करना, 1 + 4 5। अब परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, टोटल है 5 नीचे और फर्स्ट पार्ट का वैल्यू है 1 ऊपर लिखना, 1 to 100। 5 से अगर काटोगे तो 21 = 20%। ये वाला मिला फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है 4 है ना, तो 4 को ऊपर लिखना है और टोटल जो 5 है वो नीचे लिखो इंटू 100, क्योंकि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब 5 से काटोगे तो 20 इंटू 4 दैट इज़ 80%। ये हुआ हमारा जो सेकंड पार्ट। इनमें 2 पार्ट ही है इसलिए 2 पार्ट का वैल्यू। अब लास्ट जो क्वेश्चन है 1:2:5, इसका भी सेम प्रोसेस करना होगा जैसे कि हमने किया। यहाँ देखो सम ऑफ रेशियो किया, तीनों को प्लस करो तो 8। तो फर्स्ट पार्ट का जो वैल्यू है वो है 1, तो 1 ऊपर लिखना है और टोटल जो वैल्यू मिला वो नीचे लिखना होगा। और अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100। अब इसको देखो डिवाइड नहीं होगा 8 से 100 को, इसलिए हमने 4 से डिवाइड किया। 4 2 = 8 और 4 25, तो 25/2 है ना, तो 25 को अगर 2 से डिवाइड करो दैट इज़ 12.5। ये मिला हमारा जो फर्स्ट पार्ट का वैल्यू। अब सेकंड पार्ट है 2, तो सेकंड पार्ट का सेम परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट देखो 2 है ऊपर, नीचे है टोटल 8, टोटल जो 8 है वो 8 और इंटू 100। अब सेम इसको 2 1 = 2 और 2 4 = 8, 4 2 = 8, 4 लिखा। अब इस 4 से 100 को कैंसिल कर दिया 25, और 25 1 = 25%। अब इसमें थर्ड पार्ट का वैल्यू है 5, सेम परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट 5 और नीचे है टोटल 8 इंटू 100। अब इसको 4 से काटो 2, 4 से काटो 25 इंटू 5 है 125 और नीचे है जो 2, इसको डिवाइड करोगे तो 62.5%। ये हुआ उसका जो परसेंटेज, तीनों का परसेंटेज अलग अलग सा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 to 24,500। मतलब पहले पॉपुलेशन था 25,000, कम डिक्रीज़ होके मतलब कहीं भी सपोज कोई लोग
बाहर गए हुए या फिर कोई दूसरा वाला प्रॉब्लम है, तो इसलिए तो 25,000 था, अब है 24,500। अब क्वेश्चन है, देखो ये कम हो गया ना। अब क्वेश्चन फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज्ड, कितने परसेंट लोग डिक्रीज़ हुए, मतलब कम हो गए, तो वही निकालना होगा। तो इसको हम थोड़ा सा अलग, मतलब इस अभी जो किया था वो सिर्फ परसेंटेज निकालना था, लेकिन अब जो क्वेश्चन है इसमें हमें पहले पॉपुलेशन था कुछ और बाद में कुछ कम हो गया, अब कितने परसेंट कम हुआ वो निकालना है। तो पहले हमने इसको कैसे लिखना देखा, क्या लिखा, इनिशियल पॉपुलेशन, मतलब पहले कितने पॉपुलेशन था, इनिशियल पॉपुलेशन वाज लिखोगे यहाँ, वाज 25,000। अब आफ्टर डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिक्रीजिंग के बाद पॉपुलेशन कितना था क्वेश्चन पे, 24,500। अब क्वेश्चन है डिक्रीजिंग पीपल को कितने परसेंट डिक्रीज़ हुआ, इन दोनों को यहाँ से, मतलब ये पहले था ना, ये वाला बाद में कम हुआ, तो इसको माइनस करना है। माइनस करने के बाद क्या मिला, 500 पीपल डिक्रीज़ हुआ। अब हमें क्वेश्चन क्या है कि परसेंटेज निकालना होगा, तो सिंपल सा है, परसेंटेज ऑफ डिक्रीजिंग क्या है, जितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ वो ऊपर, और कहाँ से, कौन सा वैल्यू से डिक्रीज़ हुआ ये याद रखना होगा। जैसे कि पहले हमने किया सीपी था, पहले सीपी के बाद एसपी मिला, यहाँ भी सेम, पहले ये वैल्यू था, डिक्रीज़ होने के बाद ये वैल्यू मिला, तो पहले ये वैल्यू था, डिक्रीज़ होने के बाद ये हुआ। तो ऑलवेज याद रखना, जो पहले था जिसके ऊपर हमारा जो कैलकुलेशन ये इसमें था, ये यहाँ से घट के ये हुआ, तो ये था पहले का वैल्यू, मतलब यहाँ से परसेंटेज कितना परसेंट घट गया, तो वही ये वैल्यू हमें नीचे लिखना है, और जितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ वो ऊपर लिखना है, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100। तो देखो हमने 2 0 काट दिया, 1 0 काट दिया, तो 25 से अगर 50 को डिवाइड करोगे तो 25 2 है 50, तो 2 और यहाँ 1 ही तो है, 2 × 2, दैट इस पर कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ, 2% डिक्रीज़ हुआ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 500, 25,000 से 500 डिक्रीज़ हुआ। याद रखना, जितना जहाँ से वो डिक्रीज़ हुआ या फिर इंक्रीज़ हुआ उस वैल्यू को हमें नीचे लिखना होगा, और जितना वैल्यू इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हुआ उस वैल्यू को ऊपर लिखना है, और इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फ़ोन नंबर जो क्वेश्चन है, अरुण बॉट ए कार फॉर 3,50,000, नेक्स्ट ईयर द प्राइस अप टू 3,70,000। पहले जो कार का प्राइस था 3,50,000, उसके अगले साल में उसका प्राइस 3,70,000 हो गया। तो क्वेश्चन क्या, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, मतलब जो प्राइस पहले जो था इससे कितने परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज़ हुआ वो लिखना है। तो इनिशियल जो प्राइस था वो था 3,50,000, अब जाके वो न्यू प्राइस है 3,70,000। तो इंक्रीजिंग प्राइस कितने परसेंटेज वैल्यू इंक्रीज़ हुआ, दैट इज़ इन दोनों को माइनस करो, 3,70,000 से 3,50,000 माइनस करो, दैट मीन्स 20,000 प्राइस इंक्रीज़ हो गया। क्वेश्चन है कितने परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ, तो इंक्रीज़ हुआ किससे हुआ, ये 3,50,000 से इंक्रीज़ होके ये हुआ, तो ये जो वैल्यू होगा वो नीचे होगा, क्योंकि इस वैल्यू से इंक्रीज़ हुआ ना। तो अब कितने इंक्रीज़ हुआ, ये 20,000, ये होगा ऊपर और साइड पे इंटू 100। अब देखो 2 0 कैंसिल करते, ये 2 0 कैंसिल करते, यहाँ है 200 और 35। अब 5 से डिवाइड करो तो 5 7 और 5 4 है 20 और एक 0 है इसलिए 0। अब देखो 40/7 को अगर डिवाइड करोगे तो 40 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 5 35 और रिमेनिंग है 5। तो देखो वही लिखा हम 5 इस 5 रिमाइंडर से 5 ऊपर और ये 7 जो डिवाइज़र है वो नीचे, मतलब 5/7 परसेंटेज ऑफ प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ उस कार का। अब 5 नंबर जो क्वेश्चन है, आई बाई टीवी फॉर 10,000 एंड सेल इट फॉर 20% प्रॉफिट। अगर हमने क्या लिखा, हमने एक टीवी ख़रीदा कि 10,000 से और इसको 20% प्रॉफिट पे इसको बेच दिया, तो हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, मतलब इसके लिए हमें कितना पैसा मिलेगा वही निकालना है। वेरी इजी है क्वेश्चन, जो फॉर्मूला पहले हमने लिखे दिया वही फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे यहाँ। जैसे कि देखो यहाँ, तो पहले जो कॉस्ट प्राइस था टीवी का, कॉस्ट प्राइस कितना था 10,000 हमने जो ख़रीदा था। इसमें क्वेश्चन है कि कितने परसेंटेज जो प्रॉफिट मिला, हमें परसेंटेज जो प्रॉफिट मिला 20%। अब हमें कितने पैसा मिलेगा अगर इसको बेच देते, तो
तो सिंपल सा है, SP ऑफ TV क्या है, फार्मूला जो है CP प्लस CP इंटू प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन पे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज है, CP भी है, तो हमें SP कैसे निकालना है, CP प्लस होगा, अगर लॉस होता तो माइनस लिखते, CP प्लस CP इंटू प्रॉफिट परसेंट। अब CP का जो वैल्यू है वो है 10,000 हमने यहाँ पुट करना है, प्लस के जगह प्लस लिखो, CP 10,000 और प्रॉफिट परसेंट 20%। सिंपल सा है। अब परसेंटेज को उठाओगे तो नीचे 100 होगा, तो एक जीरो कैंसिल और एक जीरो, दूसरा जीरो कैंसिल। ये वाला जैसा है वैसे ही रहने दे, इसको सिर्फ कैलकुलेट करें। तो 2 इंटू 1000, देखो 1000 है यहाँ, 2 के मल्टीप्लाई करोगे तो 2000, इन दोनों को प्लस कर दो, दैट इज़ 12,000। तो आफ्टर 20% अगर प्रॉफिट होता है तो उसको बेचने के बाद कितने पैसा मिलेगा, दैट इज़ द 12,000। सेलिंग प्राइस ऑफ TV इज़ 12,000। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं तक, 5 नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम 6 से बाकी जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर करो, जैसे कि उन लोगों को भी इसका सॉल्यूशन मिल जाए, बहुत इजीली है। और जिनको भी मैथोफोबिया है, मतलब मैथ से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो रेगुलर वीडियो अपडेट होता रहेगा, तो बेल आइकन को प्रेस करना, जैसे कि सबसे आगे वो नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।